अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद है, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कोरोना के हालात में मौजूदा दौर जिस मुश्किलात से गुजर रही है, इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, वो बताइएगा कितने अरसे से आप इस इलाके के सदर मुंतखब हैं। जी, मेरा नाम शेख बशारत शौकत है। मैं 25-26 साल से यहाँ का सदर हूँ और तकरीबन 16-17 साल से मैं साउथ पंजाब का भी प्रेसिडेंट हूँ, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स साउथ पंजाब। मेरे कायद साहब शेख ख्वाजा शफीक साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब मेरे कायद हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। हमें कोरोना के अलावा भी बड़े मसाइल दरपेश हैं इंतज़ामिया के हवाले से, ख़ास तौर पे पुलिस कल्चर के हवाले से। ये ताजरों को इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी बड़ा यरगमाल बनाया और इज़्ज़त नफ्स मजरू किए, और आज भी यही सूरत हाल है कि जो नए अफसरान भर्ती हुए हैं उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ताजिर की क्या अहमियत है, इनको क्या इज़्ज़त है। ताजिरों से ज़्यादा जराइम पेशा लोगों को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं, मंथलिए लेते हैं उनसे, ताजिरों को जो है इग्नोर करते हैं, इज़्ज़त नफ्स मजरू करते हैं। आज भी कुछ अफसरान इस किस्म के हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोरोना के दिनों में जो मुश्किलात पेश आई हैं आपको, आपके ताजिर हजरात को, तो उससे आपने उनको किस तरीके से रिलीफ दिया उन मुश्किलात से? उसमें ताजिर बिरादरी ने एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन किए हैं। हमारे साथ सरकारी तौर पे गवर्नमेंट की उस पॉलिसियों में कोई ताउन ताजिरों को नहीं मिला। एक दूसरे के साथ हमने खुद एक दूसरे की ताउन लिए हैं। हमारे जो किराएदार दुकानदार हैं उनको मालकान ने रिलीफ दिया है, दुकानदार ने दुकानदार को रिलीफ दिया, एक दूसरे को। हमें गवर्नमेंट की सतह पे या दूसरी सियासी सतह पे कोई ओबलाइजमेंट नहीं किया गया। अच्छा, मौजूदा हुकूमत दौर में आप किस किस्म के मुतालबात करते हैं हुकूमत से, या आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या सोल्यूशन, किस तरीके से रिलीफ दी जाए? देखिए जी, जिस मुल्क में माशियत को इस अंदाज पे लाकर खड़ा कर दिया गया है इस दौर में कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दाने पर खड़ी है। इस वक्त आप ये कह लें कि 90 नहीं तो 95-98% इंडस्ट्री बंद पड़ी है महंगाई की वजह से, और चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। कुछ अफसरान चेक एंड बैलेंस के लिए आते भी हैं तो वो अपनी जेब गरम करके ना उसको एंड अप कर जाते हैं अपने आप ही। आप किसी भी चीज़ को उठा लें, खाने पीने की अशिया हैं या पहनने की हैं या कोई और भी चीज़ है, जो भी चीज़ है उसके चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा है। अफसरान अपनी जेब भर रहे हैं रिश्वतें लेकर। दुकानदार इज्जत बचाने के लिए अपनी पैसे दे देता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए। इस तरीके से उसको यरगमाल बनाया जा रहा है, बाकी चेक एंड बैलेंस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अच्छा, आप क्या चाह रहे थे, क्या तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत आपके साथ किस तरीके से ताउन करे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ताजरों को रिलीफ जो देना चाहिए था इनको, कि भाई माशियत को बरकरार रखने के लिए मुल्क को, कोई भी मुल्क हो, मुल्क की सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी है वो ताजिर हैं। ताजिरों को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। हम ये चाहते थे कि ताजिरों को रिलीफ दिया जाए, इस अंदाज में दिया जाए कि अगर टैक्स भी ऑलरेडी हर ताजिर टैक्स दे रहा है, उसमें ये और बात है कि इन्हीं के अफसरान जो हैं पैसे ले लेते हैं, टैक्स खजाने में कम जाता है, अफसरान ज़्यादा खा जाते हैं, वो इशू अलग है। जो बैंकिंग का निज़ाम है वो सिस्टम सारा धर्म भरम किया हुआ है इन्होंने, उसमें भी ताजिर परेशान है, जिसकी वजह से डकैतियाँ चोरियाँ आम हो रही हैं। अच्छा शेख बशार साहब, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, इस सब के खिलाफ आपका क्या रद्द अमल था, आपने क्या रिएक्ट किया, या आपका क्या एहतजाज था? देखिए जी, हम ताजिर बिरादरी बेसिकली तौर पे अमन पसंद बिरादरी है। ये कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई इंतशार हो मुल्क में। हमने सिर्फ यही किया है कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराए, सब कुछ कराया, लेकिन अमन की सूरत में। हम अगर चाहते तो हम इसमें
दूसरी तरफ तैश वाली पोजीशन में भी आ सकते थे, लेकिन हमने अपने मुल्क की बका के लिए अमन की सूरत को ही बेहतर समझा। और आज तक हम ताजिर बिरादरी का रिकॉर्ड उठा लें, हम अमन व अमान अपने मुल्क के लिए ही चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ताजिरों के साथ जो ब्यूरोक्रेसी करती है या सियासी लोग जो हैं वक्ती तौर पे मुफादात उठाने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं जब उनको कोई मुफाद हो। जब ताजिरों की कोई बात होती है तो सियासतदान साइड पर हो जाते हैं, अपनी सीट की परवाह करते हैं, ताजिरों की नहीं करते। अच्छा सर, लास्ट में आप ताजिर हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि मैं तो अपने ताजिर भाइयों को एक ही पैगाम दूंगा कि अपने ज़ाती मुफादात के लिए ओहदों को इस्तेमाल ना करें, एक प्लेटफार्म पे रहें। ताजिरों की बका के लिए जो हलफ बर्दारी की तकरीब हम करते हैं उसमें हलफ ही उठाया जाता है, वो उसकी बका रखें कि हलफ उठाया हुआ है, और ताजिरों को ही सामने रखें, ना कि अपने सियासी ताल्लुकात या सियासी मफादात को सामने लाएं। हुकूमत का नाम कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत को क्या पैगाम दे? हुकूमत को आप पैगाम जो देंगे उस पैगाम का रिजल्ट उलट ही आता है, ताजिरों के लिए तो ख़ास तौर पे। ये पहली गवर्नमेंट हम देख रहे हैं जिसमें हर बंदा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आज आप ये देखें, जो सियासतदान आज बने हुए हैं, कल उनको सियासत का पता ही नहीं था, आज वो अरबों खरबों के मालिक बने हुए हैं। ताजिर लोग जो हैं ज़मीन दोज़ होना शुरू हो गए हैं, जिनकी 60-70 साल का बिजनेस चल रहा है, वो ज़मीन दोज़ होना शुरू हो गए हैं। जो नए सियासतदान भर्ती हुए हैं उनको आज पैसों का उनके पास ठिकाना नहीं है, अवाम का सारा सरमाया खून वो चूस रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शेख बशारत साहब, आपकी ये जो मुतालबात हैं या जो ये हम कोशिश करेंगे ये हुकूमत तक पहुंचा सकें और आपको रिलीफ दिला सकें जो आप चाहते हैं। आपके साथ हुकूमत भरपूर ताउन करे और जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी मंशा के मुताबिक हो जाएं।